विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी के गद्य साहित्य के सीरीज में ही हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। उसमें से हमारी गद्य विधा पे, वो कहानी विधा पे आधारित जो कहानी हमने पढ़ी थी, प्रेमचंद की पंचपरमेश्वर पढ़ी और उसके बाद हमने पढ़ी थी जैनेन्द्र की पाजेब। बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और पाजेब की समीक्षा आज हम करेंगे। पाजेब की समीक्षा करने के पहले हमने आपके लिए तैयार कर लिए है, नोट्स तैयार कर लिए हैं समीक्षा के लिए। लेकिन उन समीक्षात्मक तत्वों को हम बताएंगे जिनके द्वारा आप सभी कहानियों में वही तत्व होते हैं, वही हेडिंग्स होती हैं जो आप डाल करके किसी भी कहानी की समीक्षा कर पाएंगे। तो चलिए हम वही आपको समझाने के लिए आज हमने आपके सामने आए हैं। तो कहानी के समीक्षात्मक तत्व, सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु, कथा वस्तु एवं कथानक। कथा वस्तु एवं कथानक। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत बच्चों हम जिस कहानी की समीक्षा कर रहे हैं उसका संक्षेप में अपने शब्दों में कहानी आप बताएंगे। जैसे पाजेब की हमने उसमें लिखी भी है और संक्षिप्त रूप से हम बता रहे हैं कि कथा वस्तु कैसे लिखेंगे कि पाजेब कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इसमें 4 पात्र हैं, मुन्नी के पिता, मुन्नी की माँ, भाई आशुतोष और मुन्नी। ये इसकी कहानी आशुतोष के इर्द गिर्द घूमती है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो पाजेब है। मुन्नी पड़ोस में अपनी मित्रों को देखती है, सहेलियों को, कि पाजेब पहने हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है, लालच आता है और अपने पिता से कहती है कि मुझे भी पाजेब चाहिए। तो उनके पिता को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची ये जानती है कि पाजेब क्या होती है। तो वो उसको बात कर ही रहे थे, तब तक बुआ आ जाती हैं। तो बुआ ने कहा कि वो जब इस बार आएंगी तो वो पाजेब लाएंगी। तो जब अगली बार आती हैं तो पाजेब लाती हैं। मुन्नी बहुत खुश, पहनती है और आशुतोष भी बहुत खुश, और वो उसको पकड़ के जो घुमाने ले जाता है, ऐसा इतना खुश होता है कि जैसे उसी को पाजेब मिल गई हो। फिर उसके बाद में आता है घुमाने के बाद में, तो अपने पिता से कहता है कि मुन्नी को तो पाजेब मिल गई, अब मैं भी बाइसिकल लूंगा। तो फिर उसके जन्मदिन पर बाइसिकल दिलवाने की बात तय हुई। शाम हुई, माँ ने पाजेब उतार करके रख दी और कि कहीं खो ना जाए, कीमती चीज है। अब जब दोबारा उसने देखी तो उस जगह एक ही पाजेब मिली। बहुत परेशान, किसने ले ली? हो ना हो बंसी ने ली होगी, ऐसा वो अपने पति से बोली। पति उनका बंसी नौकर था। तो उन्होंने बंसी से पूछा और आपस में चर्चा भी की, तो पता चला कि बंसी ने पायल नहीं ली किसी भी हाल में। फिर शक गया आशुतोष पे, तो आशुतोष ने ली होगी। आशुतोष दोपहर में गया था और मंजा और पतंग भी लाया था। तो आशुतोष को बुलाया गया। कथाकार ने कहा कि भाई तुम पूछो जरा उससे फुसला के। तो पूछा गया। अब उसने लिया नहीं था चूंकि, तो वो नहीं नहीं करता रहा। बहुत पूछा, बोला नहीं लिए। अब तरह तरह से उससे बात होती, उसे फुसलाया जाता, लालच दिया जाता। फिर कहा कि तुम छुन्नू दे आई पड़ोस में। उसने कहा नहीं। अब बार बार जब कहा जाता छुन्नू दे आई तो कहते हाँ। अब उसने हाँ हाँ करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था।
वो किसी तरह से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन वो उसमें जकड़ता ही गया। अब छुन्नू से ले आओ। अब छुन्नू से लेने का बोले पतंग वाले को दे आए हैं, पतंग वाले के पास थे, बोले उसके पास नहीं होगी। तो मतलब ऐसे चल ही रहा था, परेशान था, उसको कभी बंद कर देते थे कोठरी में और तमाम तरीके से दबाव डाला जा रहा था, जो एक बच्चे पे नहीं होना चाहिए। कथाकार कहता है आशुतोष की माँ से कि उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना, प्यार से पूछना। इसी बीच में उनकी जो है बुआ आ जाती हैं, और बुआ आती हैं तो वो जा रहा होता है, फिर बात होती थोड़ी देर, फिर बुआ जो है अपनी पर्स से निकाल करके वो पायल रखती है, बोली ये पाजेब जो है मेरे साथ चली गई थी। अब यहीं पर कथानक का अंत हो जाता है। भी लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये है कथानक। इसी तरह से हर कहानी का एक दृश्य होता है, उसी का कथानक फिर जो कहानी का होता है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है आपका पात्र एवं चरित्र चित्रण। एवं चरित्र चित्रण, ठीक है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। अब इसमें इस तत्व के अंतर्गत क्या बताना आपको, पात्रों के बारे में बताना है और उनका चरित्र चित्रण करना है। पात्रों का जैसे हमने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में इसमें 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों का वही एक मुन्नी की माँ, मुन्नी के पिता आशुतोष और मुन्नी, 4 हो गए, और 5वां बंसी है। तो इनका बंसी तो प्रमुखता नहीं है उसकी, ये चारों की प्रमुख है, और पात्र तो और भी हैं, पड़ोसी हो गए, लेकिन प्रमुख 4 हो गए। अब इनका ही आपको चरित्र के बारे में बताना, कौन कैसा है, कौन सरल है, सीधा है, बुद्धिमान है। तो जैसे अब मुन्नी की बात आती है, सरल, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है उस तरह की है। और मुन्नी की माँ एक मध्यम वर्गीय परिवार में जैसी महिलाएं होती वैसी होती हैं, थोड़ी लालची भी है। अपनी बेटी की पायल को देख करके वो थोड़ा लालच आता है, वो कहती मैं भी ऐसी मतलब मंगाऊंगी। तो बिना वजह वो जाके पड़ोस में लड़ आती है, झगड़ा करके आती है, अपने नौकर पे संदेह करती है, सॉरी। तो ये सब एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो वातावरण होता है, उनकी महिलाएं होती हैं, उसी तरह का दिखाई देता है कहानी में पढ़ने से, ठीक है। और फिर आता है आशुतोष। आशुतोष जो है थोड़ा लालची भी है, होता है, स्वाभाविक होता है बच्चों में कि किसी का सामान देख करके खुद लालच आता है। तो तभी मुन्नी की पायल देख करके उसको भी लालच आया, और सुरक्षा चाहते हैं बालक, तो वो इच्छा भी उसकी है। क्योंकि इसीलिए इसीलिए जो आशुतोष होता है वो झूठा और उद्दंड हो गया था, उसको सुरक्षा नहीं मिली, उस पर दबाव डाला गया। ज्यादा दबाव बच्चों पे नहीं डालना चाहिए। और जो पिता है वो कैसा है, बौद्धिक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से बात भी करता है। तभी वो बार बार आशुतोष की माता से कहता है कि उस पर दबाव नहीं डालना, ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये समझाता है। तो इस तरह से चरित्र संक्षेप में आपको लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। तो ये आपका दूसरी हेडिंग हुई। फिर आपकी तीसरी हेडिंग क्या होगी, संवाद। अब इसके अंतर्गत क्या बताना है आपको, संवाद एवं कथोपकथन। कथोपकथन, ठीक है। तो अब इसमें संवाद, कहानी के कैसे संवाद है, माने कहानी के संवाद छोटे छोटे हैं, सरल हैं, सहजी समझ में आते हैं, और पात्र के अनुकूल हैं। इस तरह से जो भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, उसी आधार पर लिखेंगे। फिर आपका आता है, ये तीसरा हो गया। चौथा कौन सा हो गया, भाषा शैली एवं
भाषा शैली, भाषा भाषा शैली, ये आपका हो गया चौथा। तो प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सुबोध और जल्दी समझ में आने वाली है ना। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सुबोध, जल्दी समझ में आने वाली है। या कठिन लगती तुम्हें तो कठिन है, क्लिष्ट है ना। पात्रों के अनुकूल प्रयोग किए गए हैं, भाषा का प्रयोग है। तो इस तरह से भाषा के बारे में लिखेंगे। ये भाषा शैली हो गई। उसके बाद में देश काल, देश काल वातावरण। तो उसमें देश के अनुसार कैसा वातावरण है, देश का कैसा वातावरण है, माहौल कैसा है, घर का कैसा माहौल है, ये सब लिखना है। ठीक है। और तो मध्यम वर्गीय परिवार में जैसे वातावरण होता है वैसा ही है। और उसको कहानी को के अनुसार जो हमने आपको दिया है उसके आधार पर देखिए, क्योंकि यहाँ भी लॉन्ग हो जा रहा है। और उसके बाद में छठा है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप, माने कहानीकार का कहानी में क्या उद्देश्य है, क्या लिखने का उद्देश्य है। किसी भी रचना का, किसी भी रचना का, चाहे वो काव्य हो चाहे वो गद्य हो, सभी में रचनाकार का उद्देश्य होता है। प्रस्तुत कहानी में कवि का उद्देश्य पढ़ने से पता चलता है, उसका विवेचन करने से पता चलता है, दृष्टिपात करने से पता चलता है। कोई भी शब्दों प्रयोग कर सकते हो कि कथाकार एक मध्यम वर्गीय परिवार का वातावरण को प्रकाश में लाना चाहता है। जो आशुतोष है, जिस तरह से उस पर दबाव डाल करके अधिक दबाव डाला गया, अधिक कड़ाई बढ़ती गई, जिसके कारण वो दंड हो गया, झूठ बोलने लगा। अर्थात बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा कड़ाई से पेश नहीं आना चाहिए, नहीं तो बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बताना। फिर आता है शीर्षक। उसके बाद आपका आता है शीर्षक। तो कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक हमेशा, कोई भी रचना हो, संक्षिप्त होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जो इस कहानी में है पाजेब में समझ में आ रहा है। तो हमें तो यहाँ पे कहानी के संरचनात्मक तत्व तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उदाहरण तुम्हें आप लोगों को पाजेब का दिया है। तो इस तरह से आप जो हैं ये 7 हमने तत्व बताए आपके समीक्षात्मक कहानी के। समीक्षा में ये 7 तत्व, ये 7 हेडिंग्स आप प्रयोग करेंगे। इन्हीं के आधार पर आप हर कहानी को समीक्षात्मक जो है प्रश्न का आंसर देंगे। तो आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। और जो इसकी समीक्षा पाजेब की वो हमने टाइप करके रखी हुई है आपके लिए, वो हम आपको देंगे, नोट्स बना के दिए रखे हुए हैं। धन्यवाद। आगे वीडियो में मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, हम कहानी के तत्वों के आधार पर पाजेब कहानी की समीक्षा करेंगे। पाजेब कहानी की समीक्षा। पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित
एक संवेदनात्मक और पारिवारिक कहानी है। ये जैसा कि हम बता चुके हैं कहानी पढ़ाने के समय आपको, और कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। एक्चुअली ये जो नोट्स हैं, ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, मुँह से ही बता सकते थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, टाइपिंग करो और फिर उसको सेट करना पड़ता है, सुविधाएं है नहीं। लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए ये इतना परिश्रम करके आपको डाल रहे हैं, नहीं तो ये ऐसे ही आके ऑनलाइन आपको बता देते सामने बोर्ड पे, तो उसको समझाने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं थी। आशा है आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक संवेदनात्मक और पारिवारिक कहानी है। कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि चोरी केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की छवि को बिगाड़ देती है। कथा वस्तु या कथानक पाजेब कहानी का कथानक एक मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित है। इसमें पाजेब को केंद्र में रखकर कथानक का विस्तार किया गया है। यह एक सामान्य मध्यम वर्गीय 4 प्राणियों वाला माता पिता मुन्नी आशुतोष का परिवार है। परिवार के साथ एक नौकर है, बंसी। कहानी का आरंभ एक पाजेब से होता है जो देखने में बहुत सुंदर है, जिसकी कड़ियाँ आपस में लचकदार हैं, वह आपस में जुड़ी हुई हैं। पाजेब का पहला आकार अपना आकार कुछ नहीं है, जिस पैर में पहनी जाती है वैसा ही आकार धारण कर लेती है। उसे समय जिसे देखो उस समय जिसे देखो पैरों में पायल पहने हुए था। पाजेब का प्रचलन दिखाई पड़ता था। 4 साल की मुन्नी ने देखा, कथाकार की मुन्नी ने देखा कि उसकी सहेलियां जो हैं वो पायल पहने हैं, तो वो अपने पिता से पायल लाने के लिए कहती है। तभी सौभाग्य से मुन्नी की बुआ आ जाती हैं। कहानी हमने आपको पहले ही बता दी थी। ये तो केवल ढंग है कि आपको कथानक कैसे लिखना है, कि शॉर्ट में कहानी लिख देनी है इस कथानक में, है ना। और वो अगली बार जब आती हैं तो मुन्नी के लिए पाजेब लेकर आती हैं। आशुतोष मुन्नी के पैर में पायल को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे खुद को मिल गई हो। किंतु कुछ देर बाद जब अपने पिता से बोलता है, पहले तो वो बहुत प्रसन्न होता है कि ऐसा लगता है कि हर्ष होता है उसे कि उसे ही पाजेब मिल गई हो बहन की जगह, कि लेकिन जब मन जो है बच्चे का मनोवैज्ञानिक मन होता है, तो यहाँ पर वो देखता है कि मुन्नी को दे दी गई पायल और मुझे कुछ नहीं, तो अपने पिता से बोलता है कि मैं भी मुन्नी को पायल दिला दी और मैं भी अब साइकिल लूँगा। तब आशुतोष ने अपने जन्मदिन पर साइकिल दिलाने की बात कही। आशुतोष को उसके जन्मदिन पर साइकिल दिलाने की बात कही गई, किंतु मुन्नी के पैर में पायल उतार कर माँ रख देती हैं, ये सोचकर कि महंगी चीज़ है, कहीं खो न जाए। जब वो पायल दोबारा देखती जहाँ रखी थी, तो वहाँ एक ही पायल मिलती है। उनको लगता है कि बंसी ने पायल चोरी की होगी, किंतु चर्चा करने पर आपस में पता चलता है कि नौकर ने पायल नहीं ली है। तब उन लोगों को शक आशुतोष पर हुआ, क्योंकि बच्चा था और उसी दिन वो पतंग और डोर लाया था। वो उसके पायल के बारे में जानने के लिए कभी प्यार समझाकर पूछा जाता उससे, और कभी इनाम देने की बात करते, कभी दंडित करते। माता पिता उससे कहते कि वो सत्य बोल दे, किंतु क्या था, बालक ने तो ली नहीं थी। किंतु जब आशुतोष ने पाजेब ली ही नहीं थी, तो वो लेने की हाँ कैसे करता। और माता पिता उस पर जोर डाल रहे थे कि किसी तरह बता दे, इसी ने कहीं ली होगी, पतंग वतंग ले आया होगा। जब उस पर दबाव डाला गया तो उसका मन जो था वो डर के कारण मान गया, कि वो कह रहे थे तुम ले गए हो और किसी को दे के आए होगे, तो बताओ बेटा कहाँ है, कहीं पड़ोस में रहती है वो चुन्नू, उसको तो नहीं दे आए हो। उसने पाजेब ली थी, और तब उसने झूठ बोलकर कहा कि वो उसने पड़ोस में चुन्नू रहती है, उसको दे आया। इतना ही नहीं, पतंग बेचने वाला दुकानदार भी शक के दायरे में आ गया। जब आशुतोष से ज़्यादा जिद की जाती है तो कहता हमने पतंग वाले को दे दी है। अब झूठ पे झूठ बोले चला जाता है। पड़ोस में चुन्नू की माँ से भी झगड़ा हो जाता है। जब चुन्नू की माँ को कहता है कि मैंने चुन्नू को दी है, तो चुन्नू की माँ से मांगी जाती है पायल, जब नहीं मिलती है तो झगड़ा होता है। आशुतोष तरह तरह से दंडित किया जाता है। फिर अचानक बुआ का आना होता है।
जब ये सब चल रहा होता है 1-2 दिन, तभी बुआ आ जाती हैं और वह पाजेब निकाल कर देती हैं, कहती हैं कि मेरे साथ चली गई थी। इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है, कथानक का अंत होता है इस तरह। फिर अब नंबर 2 जो है इसमें तत्व कौन सा नंबर 2 है? पात्र और चरित्र चित्रण। समीक्षा करने का दूसरा तत्व क्या है? पात्र और चरित्र चित्रण देखा जाता है कहानी में। तो पात्रों का चरित्र चित्रण की दृष्टि से पाजेब अत्यंत सफल कहानी है। इसमें आवश्यकता अनुसार पात्रों की संख्या है। इसके पात्र मुन्नी के पिता, मुन्नी की माँ, मुन्नी और उसका भाई आशुतोष, और एक बंसी है नौकर। कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है, बालक को केंद्र, और मतलब प्रमुख यही हैं, और भी हैं पड़ोसी उड़ोसी हैं किरदार 2-3। कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है, बालक को केंद्र में रखकर प्रस्तुत कहानी की मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों में सुरक्षा का भाव बहुत तीव्र होता है, साथ ही उनमें लालसा की भावना भी होती है। आशुतोष के चरित्र में ये दोनों ही पूरी तरह समाये हैं, लालसा भी है और जैसे सुरक्षा भी चाहता है माँ बाप का। जब आशुतोष ने देखा मुन्नी को पाजेब दी गई है तो उसे अपने लिए लालसा होती है और बाइसिकल की मांग करता है जो बाल सुलभ है। आशुतोष पाजेब सजी हुई मुन्नी को बाहर घुमाने में हर्ष अनुभव करता है, ये भी स्वाभाविक है। आशुतोष का चरित्र ही एक प्रकार का पूरी कहानी का केंद्र रहा है। वह चोरी का निशाना बनाया गया, इसी तरह से दंडित किया गया, कभी डांट फटकार, कभी प्यार से, कभी इनाम देकर प्रलोभन दिया गया, कभी धमकी देकर उस पर जोर डाला गया, जिसके कारण उसे झूठ बोलना पड़ा। तो तरह तरह से आशुतोष से पूछा गया, उस पर जोर डाला गया, जिसके कारण उसके मन में खींच उठी। वो खींच उठा मन ही मन में, उसमें उद्दंडता का भाव विकसित हो गया, जो बाल मनोविज्ञान को ही उभारते हैं। कहानी में मुन्नी का व्यक्तित्व सहज और सामान्य है। मुन्नी के चरित्र की बात आती है तो वो सहज और सामान्य बच्चों जैसा। उसमें बाल मनोविज्ञान की सहज लालसा है। वह जब अपने मित्र के पास पाजेब देखती है तो उसे पहनने की लालसा जागती है, जो स्वाभाविक है। मुन्नी के चरित्र जो माँ है उसके चरित्र की बात आती है तो मुन्नी की माँ का चरित्र सर्वथा सामान्य नारी के समान है, जैसे होता है साधारण सी स्त्रियों का वैसा है। वह अकारण अपने नौकर पर संदेह करती है पहले कि पाजेब उसी ने चुराई होगी, फिर सच्चाई जाने बिना पड़ोस के चुन्नू की माँ को झगड़ा करती है और सच्चाई अभी पता ही नहीं चली थी, तो ऐसा शक करती है। मुन्नी की मन में भी अन्य नारियों के समान आभूषण प्रियता की वृद्धि होती है, इसीलिए जब वो अपनी बेटी की पाजेब देखती है तो उसके मन में भी देख करके पहनने की लालसा जागती है। कथाकार का चरित्र की बात आती है तो कथाकार का चरित्र बौद्धिक है। वह मनोविज्ञान के ढंग से अपने बच्चों का व्यवहार करता है। वह सामान्य पिता की तरह बेटे को मारपीट कर सत्य की जानकारी नहीं करना चाहता, धैर्य से कार्य करता है, कभी कभी सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार भी करता है। इस प्रकार पाजेब कहानी के सभी पात्रों का चरित्र मनोवैज्ञानिक है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इसके बाद आता है संवाद और कथोपकथन, तीसरा तत्व है। संवाद और कथोपकथन की दृष्टि से यह सफल कहानी है। सफल संवाद वे माने जाते हैं जो संक्षिप्त, भावपूर्ण, पात्रानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल हों और चरित्र अभिव्यंजक भी हों तथा कथा विकास में सहायक हों। पाजेब कहानी में यह सभी गुण विद्यमान हैं। उसके बाद आती है इसकी भाषा शैली, तत्व एक चौथा आता है। तो इसमें क्या है, अंग्रेज जैनेन्द्र जी के द्वारा साहित्यकार जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित कहानी की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक का कृत्रिम बोलचाल की भाषा है। पात्र, वातावरण, परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। देश काल और वातावरण आता है तो पाजेब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक कहानियों में मुख्य केंद्र परिस्थिति होती है, अतः देश काल और वातावरण की व्यापकता इसमें नहीं देखी जा सकती। परिस्थिति की दृष्टि से यह कहानी पूरी नाटकीयता के बावजूद अत्यंत प्रभावी है।
वातावरण की दृष्टि से यह एक अच्छी कहानी मानी जा सकती है। इसका कथानक मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित है। मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्रियों को आभूषण प्रियता पड़ोसियों से बेवजह झगड़ा करना मध्यम वर्गीय वातावरण का एक अंग है। इस प्रकार कहानी मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण को निर्मित करने में सक्षम है। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है आपका? कहानी का उद्देश्य क्या है लेखक का? तो पाजेब एक पारिवारिक मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें लेखक का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की मानसिकता का उभारना है तथा बच्चों के मनोविज्ञान को स्पष्ट करना है। बच्चे प्रायः सच बोलते हैं। बालकों के मनोविज्ञान को समझकर ही माँ बाप को उनके साथ संतुलित व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा दबाव बच्चों को जिद्दी और झूठ बोलने वाला बना देता है। इसके बाद आता है अगला तत्व आपका शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, प्रभावित, संगठन से मेल खाता हुआ, जिज्ञासावर्धक और सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए शीर्षक कहानी का? संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए मतलब, और संगठन से मेल खाता माने कहानी से मेल खाता हुआ होना चाहिए। जिज्ञासा को बढ़ाने वाला, जैसे जैसे कहानी पढ़ो जिज्ञासा हो कि और क्या हुआ और क्या हुआ है, वर्धक होना चाहिए और सरल होना चाहिए, तभी सार्थक माना जाता है। प्रस्तुत कहानी में शीर्षक की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह जिज्ञासा को जगाने वाला, संक्षिप्त और प्रभावी है शीर्षक, है ना, जो पाजेब शीर्षक है। प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि उपर्युक्त विवेचन जो हमने किया उससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत कहानी पाजेब कला के तत्वों के आधार पर सफल और सार्थक है। तो विद्यार्थियों, ये आपकी समीक्षा रही। ये 7 तत्व हैं, इसके आधार पर आपको समीक्षा करनी है। अब कोई भी कहानी आ जाए, आपको इसी तरह ये 7 तत्व हैं, इन्हीं पे आधारित आप लगा सकते हैं। कथानक में जो है कहानी लिखनी है, संक्षिप्त में बताना है अपने शब्दों में, है ना। और चरित्र चित्रण में सबके चरित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दो। शीर्षक में शीर्षक बताना, मतलब जितने भी पॉइंट हैं आपके, वो आप 1 बाय 1 करके उनके बारे में लिखते जाइए। वही आपका समीक्षा हुई कहानी की। कोई भी कहानी आ जाए, कहानी आपको आनी चाहिए। तो आगे से हम आगे वीडियो में मिलते हैं नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।